Good morning student. Today we are going to discuss about new chapter electrochemistry. Electrochemistry is branch of physical chemistry which deals with the study of the relation between chemical energy and electrical energy. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का संबंध। ये एक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशन। इट डील्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा देयर आर टू टाइप्स, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उससे भी एक सेल प्राप्त होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जब बदलेगा तो उससे भी एक सेल प्राप्त होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो उस सेल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है कि दोज सेल विच कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उस सेल को हम कहें क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो सेल हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा, उस सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर आर टू टाइप्स। पहला हमारा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होगा गैल्वानिक सेल या मोल्डिक सेल। ये दो टाइप का हमारा सेल होगा। पहला हमारा क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा गैल्वानिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दिस सेल इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू chemical energy, and this cell is convert chemical energy to electrical energy। ठीक। और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हम एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया, और उसके बाद इस कंटेनर में हम क्या करेंगे कि दो ठे मेटल रॉड को डिप्ट कर देंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। और इन दोनों मेटल रॉड को हम एक वायर से हम किसी एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी से जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक प्राप्त होगा क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल प्राप्त हो जाएगा। इस सेल का क्या हम कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। इस सेल को डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब इस सेल में, गैल्वानिक सेल में हम क्या करेंगे कि हम दो ठे वेसल्स लेंगे, दो कंटेनर इस तरह से ले लिया, और दोनों कंटेनर में हम एक एक मेटल रॉड को डिप्ट करेंगे। ये भी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। मान लीजिए हम यहाँ पर जिंक का मेटल रॉड डिप्ट कर दिया
यहाँ पर कॉपर की मेटल राड डिप्ट कर दिया, तो जनरली जिस राड को हम डिप्ट कर रहे हैं उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये ZnSO4 का ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और ये कॉपर सल्फेट का ये एक्वस सॉल्यूशन है। इन दोनों वेसल्स को कनेक्ट करने के लिए एक इन्वर्टेड U का हम U ट्यूब लगा देते हैं। इसको हम बोलेंगे साल्ट ब्रिज बोला जाता है, जिसका काम होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और इसको हम क्या करेंगे, 2 मीटर राड है, ये दोनों मीटर राड को हम यहाँ पर एक वोल्टामीटर या अमीटर से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब इसमें क्या होगा, ये गैल्वानिक सेल वोल्टेज सेल में कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, ये देखो ये जो हमारा ये नेगेटिव है और इधर हमारा पॉजिटिव पोल है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी का अपोजिट हमारा करंट का फ्लो होता है, करंट फ्लो करेगा प्लस टू माइनस। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल एंड दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें आप देख रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू कि इसमें 1 वेसल्स की रिक्वायरमेंट है और इसमें 2 वेसल्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें हमारा एक्सटर्नल सोर्स बैटरी की ज़रूरत पड़ रही है और इसमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये जो हमारा जो है, ये जो सेल है हमारा, इस सेल से हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी और इस सेल में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है और ये सेल हमारा स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। इस सेल में देख रहे हैं, इस सेल में जो पॉजिटिव पोल हैं ये हमारा क्या है, एनोड है, और नेगेटिव पोल क्या है, कैथोड है। इसी का जस्ट उल्टा ये जो एनोड है, ये एनोड किस पोल पे है, नेगेटिव पोल पे। ये जो हमारा क्या है, कैथोड है, किस पोल पे है, तो पॉजिटिव पोल पे है। इस सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसमें 2 वेसल्स हैं और एक साल्ट ब्रिज है। तो साल्ट ब्रिज को हम 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और साल्ट ब्रिज हमारा क्या कर रहे हैं, बांट रहा है, बंटवारा कर, डिवाइडर का काम कर रहा है। इस साइड हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा और इस साइड हमारा राइट साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड। इस साइड हमारा क्या होगा, एनोड होगा और इस साइड हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। चाहे किसी प्रकार का हमारा सेल हो, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक, तो इस सेल को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए अब देखिए, अगर एक वर्टिकल लाइन लिखेंगे तो 1 वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट 2 फेज, इसको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये हो गया Zn सॉलिड, उसके बाद Zn2 प्लस एक्वस। Zn2 कहाँ से प्राप्त हुआ, जिंक सल्फेट से। यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइन लिख दिया, दिस इज इंडिकेट साल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या है, ये साल्ट ब्रिज को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा, फेज को दिखाएगा, फेज। फिर यहाँ पर देखिए कॉपर 2+, फिर उसके बाद कॉपर सॉलिड, ये फेज को दिखाएगा, ये साल्ट ब्रिज को दिखाएगा। तो ये आज का हमारा क्या रहा टॉपिक कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने प्रकार के होंगे। देयर आर 2 टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा पॉजिटिव पोल एनोड कंसीडर करते हैं और नेगेटिव पोल कैथोड। इसी का जस्ट अपोजिट हमारा गैल्वानिक सेल में 1 वेसल्स इज रिक्वायरमेंट एंड 2 वेसल्स इज रिक्वायरमेंट इन गैल्वानिक सेल। ठीक, गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक वर्टिकल लाइन हमारी फेज को दिखाएगा, 2 वर्टिकल लाइन हमारा साल्ट ब्रिज को दिखाएगा।
इस सेल का काम है हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। इस सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। दिस सेल इज मीन्स गैल्वानी सेल इज स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन एंड दिस सेल मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। तो आज हम लोग यही देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का संबंध, रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उससे एक सेल का जनरेशन होगा। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही है तो उससे भी एक सेल का प्राप्त होगा, उससे भी एक सेल का जनरेशन होगा। उन दोनों सेल को हम मिला देंगे तो हमको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा 2 टाइप्स का, पहला सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा सेल गैल्वानी सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलेगी तो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा तो उसको हम कहेंगे गैल्वानी सेल। और दोनों का हम लोग डिफरेंस पढ़ा, दोनों को कैसे कैसे हम डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।